श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत के बारे में। रवि प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, रवि प्रदोष व्रत के दिन कौन सी कथा हम सभी को श्रवण करनी चाहिए, कथा श्रवण करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, वीडियो में सब सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी के बाद प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। प्रदोष व्रत रखने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। भक्तों के घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, रोग कष्ट से मुक्ति मिलती है। 5 मई 2024 को वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष का रवि प्रदोष व्रत किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में माता पार्वती, देवी लक्ष्मी जी सहित कई देवियों ने प्रदोष व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से धन, सुख, सुविधाएं, संपत्ति, संपन्नता, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, रवि प्रदोष व्रत में सूर्य देव सहित भगवान भोलेनाथ का प्रभाव रहता है। इस दिन किए गए सभी कार्य, पूजा पाठ आपको सफलता प्रदान करते हैं। जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं वह इस दिन पूजा करने के बाद कथा अवश्य श्रवण करें। जो भक्त प्रदोष व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बिना पूजन अधूरा माना जाता है। आप कोई भी व्रत करते हैं या नहीं करते हैं तब भी आपको कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। मात्र कथा श्रवण करने से ही व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। भक्तों, रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त वैशाख कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 5 मई 2024 को शाम 5:41 पर होगी। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी तिथि का समापन 6 मई 2024 दोपहर 2:40 पर होगा। पूजा का सही समय, पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का समय शाम 6:59 से रात 9:06 तक रहेगा। भक्तों, प्रदोष काल में उदया तिथि मान्य नहीं होती। प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का समय महत्वपूर्ण होता है। जिस दिन प्रदोष काल का समय मिलता है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसलिए प्रदोष व्रत 5 मई को रखा जाएगा, क्योंकि 6 मई को त्रयोदशी तिथि का समापन दोपहर 2:40 पर हो जाएगा। इसलिए रवि प्रदोष व्रत ही रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत कथा सुनने से जीवन में आ रहे संकटों से मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान से सुने भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भागीरथी के तट पर ऋषियों ने विशाल गोष्ठी का आयोजन किया। इस सभा में व्यास जी के शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज का आगमन होता है। उनके स्वागत के बाद मुनियों को सूत जी ने जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसका एक पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन रास्ते में ही चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उससे
उसके पिता के गुप्त धन की जानकारी बताने को कहा। बालक ने चोरों से कहा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। चोरों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने पुत्र की पोटली छीन ली और पूछा, इसमें क्या है। बालक ने कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। चोरों ने उस बालक को छोड़ दिया। बालक घूमते घूमते एक नगर में पहुंच गया। थोड़ी दूर जाकर वह बरगद की छांव में आराम करने लगा। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब बालक घर नहीं लौटा तो उसकी माँ को चिंता सताने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। बालक की माँ ने विधि पूर्वक प्रदोष व्रत किया और भगवान भोलेनाथ से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने माता की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव जी ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। फिर अगले दिन उस बालक के माता पिता को राजमहल में बुलाया गया। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। इस तरह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसके सारे दुख दूर हुए और राजयोग प्राप्त हुआ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।